जय हिंद बच्चों। आइए आज डिवाइन एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल बाय डिहाइड्रोजनेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्कोहल है क्या। तो एल्कोहल है एल्कील ग्रुप के साथ एक लगा रहा है सिंगल बॉन्ड से OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहा है तो इसको कहते हैं एल्कोहल। जैसे एग्जांपल ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये एक एल्कोहल है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये एक एल्कोहल है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये एक एल्कोहल है। अगर इनकी नॉमेनक्लेचर से लेकर के नेमिंग से लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आज हम लोग सीखेंगे एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल के लिए कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल होते क्या हैं। एल्कोहल को पहले समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देखिए प्राइमरी एल्कोहल जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप यदि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। 1 डिग्री कार्बन मीन्स व्हाट? यदि आपके पास कार्बन की सीरीज है और उस कार्बन की सीरीज में हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एल्केन है आपके पास। इस एल्केन में ये जो कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है, यानी कि प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्यों, किसको कहेंगे? ऐसा कार्बन जो अपने साथ सिर्फ सिंगल कार्बन को जोड़ कर रखा हो, सिंगल बॉन्ड से सिंगल कार्बन को जोड़ कर रखा हो उसको प्राइमरी। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी, यानी कि 2 डिग्री। और यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, ये ऐसा कार्बन जिसने सिर्फ एक ही कार्बन को जोड़ कर रखा हुआ, यानी कि ये वाला भी हो जाएगा क्या चीज आपका, तो प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। अब इस प्राइमरी कार्बन से यदि OH ग्रुप जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन से यदि OH ग्रुप जुड़ा हो, जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन ना हो और इसके जगह पर क्या लगा हो तो OH लगा हो, यानी कि ये कंपाउंड दिखेगा कैसे, ये कंपाउंड दिखेगा हम लोग को CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो इस टाइप का अगर एल्कोहल दिखे जो कि OH ग्रुप, जिसमें कि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से लगा हो तो उसको कहते हैं हम लोग 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी एल्कोहल। अब अगर ये OH यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ पर होता है H, और इस सेकेंड 2 डिग्री कार्बन के साथ OH लगा होता तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन हट गया यहाँ से, लगा क्या OH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस टाइप के जो एल्कोहल दिखते हैं वो उसको कहते हैं हम लोग क्या, 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। अब टर्सरी एल्कोहल में होगा क्या, टर्सरी एल्कोहल में होगा ये कि अगर इस हाइड्रोजन की जगह पर भी क्या लगा हो तो एक कार्बन लगा हो, एक कार्बन की सीरीज लगी वो CH3 करके, और यहाँ पर लग जाए क्या चीज OH, तो अब ये सेकेंडरी नहीं रह जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा, ये टर्सरी 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो एल्कोहल बनेगा वो बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल, यानी कि टर्सरी एल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, H तो होगा नहीं, H नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड से OH और सिंगल बॉन्ड से CH3 एंड हियर यू विल फाइंड CH3। ये है आपका 3 डिग्री एल्कोहल। तो अब बात ये है कि इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। यदि आपके पास 3 वेसल्स हैं और उसमें अलग अलग एल्कोहल दिया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाउ विल यू फाइंड या फिर हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। और उसके लिए एक टॉपिक लिया हम लोगों ने क्या, बाय डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का निकलना। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा कुछ और उस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक, उसको कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। तो अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल, मान लीजिए कि आपको 3 वेसल्स दिए हुए हैं, 3 वेसल्स दिए हुए हैं और तीनों वेसल्स में एल्कोहल भरा हुआ है। आपको पता नहीं है कि किसमें कौन सा एल्कोहल, किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है एंड किसमें टर्सरी है, उसको आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, हर एक वेसल से सैंपल लेते हैं और सैंपल लेकर के उसका रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कैसे कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं बाय डिहाइड्रोजनेशन मेथड से। अब आइए देखते हैं डिहाइड्रोजनेशन मेथड क्या है।
3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट या फिर आइडेंटिफिकेशन बाय डिहाइड्रोजनेशन। तो करना क्या है इसमें, आपको करना ये है कि कॉपर के ऊपर Cu, कॉपर के ऊपर या फिर जिंक ऑक्साइड के ऊपर 573 केल्विन पर 573 केल्विन पर कॉपर के ऊपर टेम्परेचर रखना है 573 केल्विन, और या तो कॉपर रहेगा या तो जिंक ऑक्साइड रहेगा, और इसके ऊपर अल्कोहल के वेपर को, जो अभी बताया था हमने आपको कि क्या अगर 3 वेसल्स हैं और 3 वेसल्स में अलग अलग अल्कोहल दिए, आपको टेस्ट करके बताना है कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी और कौन टर्सरी। तो उसके लिए एग्जाम में रिएक्शन पूछता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द अल्कोहल। तो उसके लिए करना क्या है कि सेम मेथड रहेगा, कॉपर रहेगा, कितना टेम्परेचर रहेगा, तो 573 केल्विन रहेगा। अब करना क्या है, तो इस टेम्परेचर पर कॉपर के ऊपर या फिर जिंक ऑक्साइड के ऊपर आपको अल्कोहल की वेपर को CH2 सिंगल बॉन्ड OH, अल्कोहल की वेपर को आपको फ्लो कराना है। ठीक, यदि अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, यदि अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है तो ये रिजल्ट क्या देगा, अल्कोहल यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो ये आपको बनाकर देगा एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड के बनने में होगा क्या, तो इस एल्डिहाइड के बनने में होगा डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन मतलब क्या कि आपका निकलेगा हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और निकल कर बनाएगा क्या, H2 बनाएगा। देखिए कैसे बनेगा, और ये बन जाएगा क्या चीज, एल्डिहाइड, R सिंगल बॉन्ड CHO और प्लस H2। यदि अल्कोहल कॉपर के ऊपर, अल्कोहल की वेपर को कॉपर के ऊपर फ्लो कराने पर एल्डिहाइड बन जाता है, तो ये फिक्स है, ये रिएक्शन ये बताता है कि ये जो अल्कोहल लिया हमने सैंपल वो कैसा है, तो 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। ठीक इसी प्रकार कंडीशन सब सेम रखना है। यदि आपने अल्कोहल लिया है और जो अल्कोहल लिया है आपने वो है आपका 2nd डिग्री यानी 2 डिग्री अल्कोहल। यदि अल्कोहल आपका 2 डिग्री है यानी कि OH यहाँ पे रहेगा और सिंगल बॉन्ड से CH3 रहेगा यहाँ पे और एक हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, यानी कि ऐसा अल्कोहल हम लोग कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए ये क्या है, तो कार्बन की सीरीज है, यहाँ पे लगा हुआ है एक कार्बन और इसके बगल में ये एल्किल है, एल्किल का सीरीज जिसके साथ एक कार्बन होगा, यानी कि इस कार्बन ने क्या किया है, अपने तरफ 2 तरफ से कार्बन को जुड़ा हुआ है, यानी कि ये अल्कोहल जो है वो कैसा है, 2 डिग्री है। अगर इसको हम लोग कॉपर के ऊपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर फ्लो कराते हैं इसके वेपर को, और ये अगर रिएक्शन करके रिजल्ट में क्या दे, तो रिजल्ट में अगर कीटोन दे दे R सिंगल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से, होगा क्या, तो डीहाइड्रोजनेशन होना क्या है, डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निकल जाना। ठीक, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से, क्या बन के निकलेगा, तो ये बनकर निकलेगा H2 डाई हाइड्रोजन बन के निकलेगा। तो होगा क्या समझिए, ऑक्सीजन जब यहां से हाइड्रोजन गया तो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन गया तो कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई। ये दोनों अपने आप में क्या कर लेंगे, तो डबल बॉन्ड बना लेंगे, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड से CH3 रहेगा। इसको कहते हैं, इस टाइप का कोई कंपाउंड बन जाए तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, कीटोन कहते हैं। तो अब निकलेगा क्या, इसमें से निकलेगा H2, डीहाइड्रोजनेशन। ठीक, इतना समझ में आया क्या हो रहा है, समझिए कि अगर अल्कोहल जो हमने लिया टेस्ट करने के लिए सैंपल, वो अगर कॉपर के ऊपर कितना टेम्परेचर दे करके 573 केल्विन टेम्परेचर दे करके उसके वेपर को, अल्कोहल के वेपर को इस कॉपर के ऊपर फ्लो कराया हम लोगों ने, और अगर रिजल्ट में क्या बन गया, रिजल्ट में कीटोन बन गया, अगर रिजल्ट में कीटोन बन गया और साथ में क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। वो क्लास 10th में आपने किया था, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करना है, वो क्या एक फ्लेम लेकर के जाएंगे तो वो क्या करेगा, बबल करेगा, पॉपअप साउंड करेगा, तो वो अलग की बात है, इसको हाइड्रोजन को टेस्ट नहीं करना हम लोग करना क्या है, तो प्राइमरी सेकेंडरी कर रहे हैं। अगर आपका बन गया क्या चीज, कीटोन बन गया, अगर कीटोन बना तो निश्चित ही फिक्स है कि ये अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री। अब 3 डिग्री के लिए क्या करना है, आइए आगे देखते हैं। रोक दीजिए वीडियो। तो आइए देखते हैं, यदि अल्कोहल अपना 3 डिग्री रहेगा, यानी टर्सरी अल्कोहल को ले लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल है। अगर ये रिजल्ट दे किसके ऊपर, तो कॉपर के ऊपर, इसके वेपर को, इस अल्कोहल के इस सैंपल के वेपर को कॉपर के ऊपर जिसको हीट किया गया कितने पे, 573 केल्विन पे हीट किया गया है, 573 केल्विन पे हीट किया गया है, और हीट करके क्या किया जा रहा है, फ्लो कराया जा रहा है किसके, ये जो
अननोन अल्कोहल है, इसके वेपर को फ्लो कराया जा रहा है, और अगर ये फ्लो होकर के रिजल्ट के फॉर्म में कोई एल्कीन दे दे, एल्कीन मतलब समझते हैं आप लोग, जहां पर क्या बना हो, किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हो। तो अगर कोई एल्कीन दे दे, जैसे R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड से यहां जुड़ जाए आपका CH नहीं, गड़बड़ जाएगा, CH नहीं, OH यहां से, देखिए होगा क्या इसमें होगा क्या, एल्कीन क्यों देगा, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा इसमें, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। कैसे निकलेगा, OH यहां से डिस्प्लेस होगा तो एक बॉन्ड खाली हुआ, OH डिस्प्लेस हुआ तो एक बॉन्ड खाली हुआ यहां से। अब है क्या, पिछला जो रिएक्शन हम लोग देख रहे थे उसमें इस कार्बन के साथ, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, आप लोग क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जिस पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, जिस कार्बन के पास कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। तो इसमें है क्या, तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होता तो इस फंक्शनल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकलता और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता, मिलकर के H2 बना देता है, H2 यानी कि डाई हाइड्रोजन बनाता है। लेकिन यहां पर है क्या, तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन एटम नहीं है। अब हाइड्रोजन नहीं तो होगा क्या, तो ये इसको कहते हैं बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा, ये भी बीटा कार्बन होगा, ये भी बीटा कार्बन, और इस सीरीज में ये जो एल्किल है, इस एल्किल के सीरीज में जो कार्बन होगा इसके पास वाला, वो भी क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन होगा। तो इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा और यहां से OH डिस्प्लेस होगा। बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, यहां से OH निकला, OH नेगेटिव के फॉर्म में, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H+ अगर मिल जाए, OH- मिल जाए तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, तो H2 को बनाते हैं, यानी कि इसमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलने वाला है, H2O मिलने वाला है। अब इसमें होगा क्या, समझो बात को बाबू, हुआ क्या, यहां से OH हटा तो यहां एक सिंगल बॉन्ड बचा, इस कार्बन की वैलेंसी बची, यहां से जुड़ा था क्या, तो कार्बन जुड़ा था जिसके साथ तीन हाइड्रोजन थे, 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन भी तो हटा, OH के साथ हाइड्रोजन बैठ, तभी तो ये H2 मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोजन हटा, इसकी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट, इसकी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट, ये आपस में दोनों क्या करेंगे बताइए, कमेंट कीजिएगा, ये आपस में दोनों क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड बनाएंगे, और डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल दिखेगा कैसे एग्जैक्टली, तो ये होगा R सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड से CH2, ये ऐसा मॉलिक्यूल हम लोगों को दिखेगा। और ये क्या है, तो ये एल्कीन है, जहां डबल बॉन्ड दिख जाए वो क्या है, एल्कीन है, कोई एल्कीन बना रहा है। तो यदि अननोन अल्कोहल क्या बना करके दे दे, एल्कीन बना दे, अननोन अल्कोहल क्या बना दे, एल्कीन बना दे, और वाटर मॉलिक्यूल निकले इसमें से, तो ये फिक्स हो गया, ये रिएक्शन क्या बता रहा है कि ये अननोन अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, समझ में आ गया। वीडियो को खूब आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, जहां जहां ना समझ में आए वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और ध्यान से देखिए, जो चीज समझ में ना आए वीडियो में उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद डिवाइन से जुड़ने के लिए।